मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की कथाएं और बाबा नीम करोली का जो मंत्र है राम राम, उसकी प्रेरणा से राम का सत्संग सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। और राम पर जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, ऐसे संत गोस्वामी तुलसीदास के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूं। मैंने पिछले अंक में आपको बताया कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद जो पूर्व नाम है, उसके पास एक बांदा जिला है, उसमें एक गांव राजापुर है, उसमें गोस्वामी जी का जन्म होता है। और जन्म के समय ही उनके दांत होते हैं और जन्म के तत्काल बाद वो राम राम कहते हैं। इसके बाद वो त्याग दिए जाते हैं। उनकी यशोदा मैया यानी जो दासी है, माता की सेविका है, वो उनका लालन पालन करती है। और 5-5.5 वर्ष के जब वो होते हैं तब उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उन्हें नर हरियानंद जी का सानिध्य प्राप्त होता है। वो उनके गुरु हैं गोस्वामी तुलसीदास के, और उनका भी नाम गोस्वामी तुलसीदास नहीं है, राम बोला नाम है। तो राम बोला का अयोध्या में यज्ञोपवीत होता है और बिना कुछ बताए हुए यज्ञोपवीत में वो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। इससे उनके गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, स्वामी नर हरियानंद जी। तो वो ये कहते हैं चलो तुम अयोध्या में ही पढ़िएगा। विद्या अध्ययन के लिए राम बोला को अयोध्या में अब अवसर मिला है। राम बोला इतने प्रखर बुद्धि के हैं कि एक बार जो सुन लेते हैं उन्हें कंठस्थ हो जाता है। उनका विद्या अध्ययन वहां चलता रहता है। इसके बाद उनके गुरु नर हरियानंद जी उन्हें सूकर क्षेत्र में ले जाते हैं। सूकर क्षेत्र जानते हैं आप? नहीं जानते? तो सूकर क्षेत्र को सोरों कहते हैं। और इस कासगंज एक नया जनपद है, एटा के पास, एटा जनपद के पास कासगंज है। और वहां गंगा का तट है और गंगा तट पर जो सोरों घाट है बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। तो वहां पर तुलसीदास जी रहते हैं, भजन पूजन करते हैं, गंगा के किनारे स्नान करते हैं। और नर हरियानंद जी उनके गुरुजी जो हैं वो राम की गाथाएं सुनाते हैं उनको। राम की गाथाएं सुनाते हैं उनको। रामचरितमानस में जो उन्होंने जो लिखा है, उस समय राम बोला ही उनका नाम है। तो राम बोला बड़े मन से उनकी गाथाएं सुनते हैं। सब कहानी अपने आप में एक तरह से कंठस्थ हो जाती है। अब थोड़े दिन जब वहां का प्रवास समाप्त होता है तो वहां से गुरु और शिष्य दोनों काशी चले आते हैं। काशी में आने के बाद उनका अध्ययन जारी रहता है। वहां पर एक और संत मिल जाते हैं, शेष सनातन जी। उनके पास गोस्वामी तुलसीदास को यानी राम बोला को वहां छोड़ देते हैं उनके गुरुजी और कहते हैं अभी तुम विद्या अध्ययन करिएगा। तो राम बोला ने 15 वर्ष तक शेष सनातन जी के पास रहकर विद्या अध्ययन किया। वेद पुराण बहुत जो जानते हो आप, 15 वर्ष की एक अवधि वहां उनकी गुजरती है। तो आप लगभग 30-32 साल के हो जाते हैं। फिर एक बार उन्हें अपने घर की याद आती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति कहीं पर भी घूमे, कुछ भी करे, एक लोक वासना होती है। लोक जो लोक है, जहां के रहने वाले हैं, वहां की याद आती है। तो गोस्वामी तुलसीदास उन गुरु जी की आज्ञा लेकर अपने बांदा जनपद में जो गांव है राजापुर, वहां चले आते हैं। जब वो राजापुर पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि न पिता है, न माता है, न परिवार में कोई नहीं है।
मकान है, मकान तो रहता है, जगह रहती है, मकान गिर जाए तो जगह बनी रहती है। तो राम बोला वहां रहते हैं और राम बोला बहुत परेशान होते हैं, सोचते हैं परिवार में कोई नहीं है, तो फिर वो उनका सनातन धर्मी है, ब्राह्मण है, अपने पिता माता और जो परिजन है उन सबको श्राद्ध करागतों में करते हैं और वो एक अपना धर्म वहां निभाते हैं। गांव में राम की कथाएं सुनी उन्होंने अपने गुरुजी से, तो वही कथाएं सुनाते हैं। और राम कथा जहां होती है वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। सत्संग जहां राम का होता है वहां हनुमान जी की उपस्थिति होती है। मैंने बाबा नीमकुंड की जब कथाएं सुनाई तो मैंने उसमें बताया था आपको, और ये सच है, हनुमान जी की उपस्थिति वहां पर होती है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जब रोज ही राम कथा सुनाते हैं तुलसीदास जी, तो हनुमान जी का अप्रत्यक्ष रूप में उनका सहयोग मिलता है, सानिध्य मिल रहा है। तो जो तेज है राम बोला में, आप समझ रहे हो ना, राम बोला ही नाम है, अभी तुलसीदास नाम नहीं उनका हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास कैसे बनते हैं ये आज ही मैं आपको बताऊंगा। तो राम बोला अपनी कथाएं सुनाते हैं, और जब युवा हो गए हैं, गांव में लोग होते हैं, तो फिर लोगों ने कहा कि राम बोला की शादी करवा दो भाई। ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण कन्या भारद्वाज गोत्र से, भारद्वाज गोत्र अच्छा गोत्र माना जाता है, और भारद्वाज गोत्र की एक कन्या का चुनाव होता है। संवत 1583 में जेठ का महीना है, शुक्ल पक्ष 13। मैं ये हिंदी में जो समय चक्र चलता है ना, आज जैसे हम लोग तारीख फटाफट बता देते हैं कि आज कितनी तारीख है, वैसे ही संवत है 1583, जेठ का महीना है और शुक्ल पक्ष की 13 को दिन गुरुवार को उनका विवाह होता है। राम बोला अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न है। अब उनकी गृहस्थी बस गई है। आदमी को क्या चाहिए, विद्याधन हो गया, प्रकांड विद्वान हो गए, गांव में रहने लगे। आप राम कथाएं सुनाते हैं, उससे जो दक्षिणा मिलती है उससे परिवार चलने लगा, पत्नी घर में है, बहुत सुख शांति सुकून सब कुछ जो जिसकी तलाश होती है आदमी को वो है। लेकिन एक दिन की घटना ऐसी होती है जो राम बोला से उन्हें गोस्वामी तुलसीदास तक पहुंचाती है। राम बोला कहीं गांव में गए हुए और उनका साला आता है। साला जानते हो, गाली नहीं है, रिश्ता बता रहा हूं मैं आपको। पत्नी के भाई को रिश्ते में साला कहते हैं। तो पत्नी का भाई आता है और पत्नी को, राम बोला की पत्नी को अपने घर लिए जाता है। मोबाइल फोन तो थे नहीं तब कि मोबाइल फोन हो भैया कहना कि हम जा रहे हैं आ रहे। वो जब लौट के आए तो पत्नी मायके चली गई है, उन्हें पता चलता है। तो पत्नी जब पहुंचती है, उसके पीछे पीछे थोड़ी देर के बाद राम बोला अपनी ससुराल में पत्नी के सम्मुख उपस्थित हो गए। तो अब कभी कभी, अब नहीं, अब तो साथ ही साथ सब कुछ होता है, लेकिन उस समय बड़ा बुरा माना जाता था कि अब बिटिया आ पाई, अब दामाद भी आ गए। तो पत्नी को, राम बोला कि पत्नी को कुछ लज्जा महसूस होती है, कुछ बेइज्जती महसूस होती है, तो वो गुस्से में आ जाती है। जब गुस्से में आती है तो कहती है कि मेरे हाड़ मांस के इस शरीर में तुम्हारी इतनी आसक्ति है, अगर इससे आधी आसक्ति आधी आस्था तुम्हें भगवान राम में हो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। ऐसे शब्द जब राम बोला को सुनने को मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा अपमान कर दिया। जो पत्नी के जो शब्द उनके दिल को पार कर जाते हैं, अपमान की ज्वाला में
राम बोला जगते हैं, उससे व्यथित होते हैं और उसी क्षण वो निर्णय ले लेते हैं कि अब हम गृहस्थ जीवन त्याग देंगे और ससुराल से ही सीधे संन्यासाश्रम की तरफ चले जाते हैं। और उनका नाम होता है तुलसीदास। राम बोला से वो तुलसीदास हो गए हैं, संन्यास ग्रहण कर लिया है। सन्यासी तुलसीदास की आगे की कथाएं जो हैं मैं अब अगले अंक में सुनाऊंगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।